सोलापुर लोकसभा इलेक्शन में अभी तक एमआईएम का कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है। इससे पहले आप देखे होंगे कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, अभी वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पे जो है ना घोषित किया है। अभी तक एमआईएम पार्टी देर क्यों हो रही है? लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुकात से पूरे महाराष्ट्र के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब, इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 6 सीट जो है लड़ाने का इरादा हमने एमआईएम पार्टी की तरफ से किया गया है। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरा अहवाल तैयार करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जो है इसका अहवाल पहुँचाया गया है। जैसे ही हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इनका आदेश आएगा, महाराष्ट्र के अंदर 6 सीट कहाँ लड़ने वाले हैं, तो उसी के मुताबिक इंशाल्लाह सोलापुर शहर का अगर नाम आएगा तो इंशाल्लाह सोलापुर शहर में भी सोलापुर एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करके इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पार्टी का काम यहाँ पर सोलापुर शहर में किया जाएगा। नहीं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, पेपर में आ रहा है कि एमआईएम के पास 4 उम्मीदवार इच्छुक है, 5 इच्छुक है। तो इच्छुक है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी के ताल्लुका से एससी कास्ट के कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उम्मीदवार है और ये उम्मीदवार की यादी जो है हमारे यहाँ के सदर अलहाज फारूक शाब्दी साहब ने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास पूरा अहवाल तैयार करके भेजा गया है। तो जैसे ही हमारे महाराष्ट्र के लेवल पर जो है उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द, अगर सोलापुर की सीट का अगर डिक्लेरेशन होता है तो बहुत जल्द एमआईएम पार्टी भी आने वाले वक्त में आप लोगों के बीच में, आपके दरमियान में रहेंगी लोकसभा इलेक्शन के। तो कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एमआईएम अगर इलेक्शन लड़ती है तो उसका ज़्यादा नुकसान कांग्रेस के उम्मीदवार परिणीति शिंदे इनको होगा, और इसी के मांग लेकर जो ना बार बार कह रहे कि एमआईएम यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार नहीं ठहरा है। और आपने सुना होगा कि नगर सेवक बाबा मिस्त्री ने परसों कहा कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट ठहरता भी है तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपनी अपनी पार्टी की अपनी एक विचारधारा रहती है और हमारी पार्टी की भी अपनी एक विचारधारा है, और आने वाले वक्त में हम अपनी विचारधाराओं को लेकर सोलापुर शहर वासियों के बीच में हम जाएंगे। और इलेक्शन के ताल्लुकात से सोलापुर शहर के अवाम हम लोगों पर भरोसा करती है, क्योंकि हमने जो है 5 सालों के अंदर सोलापुर शहर के ताल्लुकात से जो जितने भी काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमारी कौम के, हमारे समाज के हित में जो भी चीज़ें होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और बहुत सारे चीज़ें हमने किए हैं। और बाबा मिस्त्री क्या कहते हैं, बाबा मिस्त्री खुद एक बलि के बकरे बने हुए थे 2019 के इलेक्शन में। और कांग्रेस की ये पहले से पॉलिसी रही है कि शहर मध्य का माहौल ख़राब करने के लिए हमने मुसलमान को एक सीट दिया है दक्षिण के अंदर, तो बस फारूक शाब्दी के वोटों को पोलराइज करने के लिए और उनके वोटों को डैमेज करने के लिए बाबा मिस्त्री को बलि का बकरा बनाकर शहर दक्षिण से उतारा गया था। और रही बात सोलापुर शहर की, आने वाले वक्त में लोकसभा का उम्मीदवार जैसे ही हमारा डिक्लेयर होगा, सोलापुर शहर के अवाम जो है हमारे साथ खड़े रहकर, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर हमारे उम्मीदवार को चुन कर लाएंगे। ये हमें एक भरोसा भी है और एक खातरी भी है। कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है ना एमआईएम उम्मीदवार ना दे, वरना मुस्लिम समाज जो है ना एमआईएम से नाराज़ होगा, ऐसी भी चर्चा चल रही है। देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के हित के लिए अगर सबसे ज़्यादा लड़ने वाली पार्टी कोई है तो वो है एमआईएम पार्टी। और एमआईएम पार्टी ने सोलापुर शहर के अंदर मुस्लिम समाज के हित के लिए जितना भी काम किया है, सोलापुर शहर वासियों को सारी चीज़ें, इस चीज़ एमआईएम पार्टी की जानू है। और आने वाले वक्त के अंदर जो है पूरा मुस्लिम समाज एमआईएम पार्टी के पीछे रहेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं ये बस मुस्लिम समाज के एजेंट है, जो अपने समाज को जो है कांग्रेस के पास गिरवी रखने का काम किए हुए लोग हैं। कौन है एजेंट? हो बस है एजेंट बहुत सारे हमारे जो कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। बस मेरा कहना यही है कि सोलापुर शहर का मुस्लिम समाज जो है सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी के साथ है। बस मेरा यही कहना है, और सोलापुर शहर के अवाम सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी पे भरोसा करती है। ने आपने कहा कि कांग्रेस के मुस्लिम नेता ठेकेदार है, क्या उसका मतलब क्या है? किसके कहाँ जाते हैं? है मेरा बस कहना यही है कि कहाँ जाते हैं लोग,
जब अलग अलग संगठन बनाकर मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, ये कहा जाते हैं हमारे कौम के वक्त, तो जब कौम को ज़रूरत होती है इन लोगों की, ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। बस एक ही पार्टी रहती है, एमआईएम पार्टी, जो सोलापुर शहर में गरीब आवाम के लिए खड़ी रहकर काम करती है। और हम किसी जात धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सभी कौम, सभी जात, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली जमात है हमारी एमआईएम पार्टी। हमारे पर जुल्म जाती बहुत सारी हो रही है बीजेपी दौर में क्या। तो बस मेरा ये कहना है कि आने वाले वक्त में अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो इंशाल्लाह हम घरों घर जाकर एमआईएम का मतदान जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। और क्या आप एमआईएम को सेकुलर पार्टी मानते हैं या कांग्रेस को? देखिए, एमआईएम सेकुलर पार्टी है या नहीं है, ये सोलापुर के अवाम को पता है। हमने यहाँ पे कम से कम तीन उम्मीदवार जो है एससी कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, इनको हमने चुन कर लाया है। ये सेकुलर होने का एक सबसे बेहतरीन मिसाल अगर एमआईएम पार्टी की तरफ से अगर कहीं पर देखना है तो यहाँ सोलापुर शहर के अंदर 4 कॉर्पोरेटर हमारे अलग अलग कास्ट से चुन कर आए हुए हैं। तो जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं ये लोग, आज हमारे मुस्लिम समाज के कितने लोगों के दरवाजे के बीच में जाकर ये कितने हमारे मुस्लिम लीडरशिप को आगे लेकर जो है प्रचार में उतरे हैं, ये सोलापुर की शहर की आवाम देख रही है। आपने देखा होगा कि कल एक तंजीम, कौमी एकता तंजीम की कुछ स्थापना हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी बहुत ही हंसी की बात है, ये बिन बारिश जिस तरह मेंढक आते हैं उसी तरह अलग अलग तंजीम जो है इलेक्शन के सामने आते हैं, और ये तंजीम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस फेवर की तंजीम होती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे तंजीमों से सावध रहिए, क्योंकि इनको कौम का जब उम्मीदवार खड़ा रहता है तो ऐसी तंजीमें आगे आकर काम नहीं करती है। और अलग अलग ही तंजीमें अब सोलापुर शहर में बुनियाद रख रही है। अभी जैसे कि आपने बताया कि कौन सी तंजीम, कौमी एकता, फिर इससे पहले भी एक तंजीम थी जिसका नाम, एक सेकंड में बताना चाहता हूँ, कुल जमाती तंजीम। ऐसे बहुत सारे तंजीमें आती है, और जो हमारे हुकूक के वोट है, जो हमारे समाज के जो एक पक्ष के वहाँ पर लेकर जाकर उनके गोद में सौंपने का काम करते हैं ये लोग। बस मेरा यही कहना है, ऐसे तंजीमों से सावधान रहिए, और आने वाले वक्त के अंदर जो है एमआईएम पार्टी के साथ पूरे सोलापुर शहर के अवाम साथ में रहिए। इंशाल्लाह हमारी कौम के हित के लिए जो भी फैसला होगा, हमारे सदर अलहाज फारूक शाब्दी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कौम के हित में फैसला लेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है, बार बार आप पर आरोप होता है, क्या इसका मतलब? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान जो है ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और माजी सीएम थे, और ये जब बीजेपी में जा रहे हैं तो इनको कोई हक नहीं है कि हमको बी टीम कहने का। आज सोलापुर शहर के अवाम हो या महाराष्ट्र के अवाम हो, सब जानती है कि कौन बी है और कौन सी है। नहीं, फिर आप पर क्यों लगता है आरोप? अशोक बस आरोप लगाने वाले लगाते हैं, हमारा काम है काम करते रहना और आगे जाते रहना। कांग्रेस के आमदार परिणीति शिंदे ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाई क्या आज तक? देखिए, कांग्रेस के आमदार 2019 के अंदर जो चुन के आए हैं हमारे परिणीति शिंदे साहब, इनको जो है हमारे कम से कम मुस्लिम समाज के 20 से 25 हज़ार वोट आज भी मिलते हैं, और हमारे वोटों के बदौलत वो आज विधान परिषद के अंदर जाकर आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं, काम करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की देन है जो यहाँ पे सोलापुर शहर मध्य से आमदार बनकर परिणीत आई जाते हैं क्या। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वोट लेते हैं तो हमारे काम भी कीजिए। और सोलापुर शहर के अंदर जो है शहर मध्य का जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर जो है ना आमदार परिणीत आई ज़्यादा मुस्लिम इलाके है, वहाँ पर एक बार भी आकर झाँके नहीं, काम किए नहीं। बस मेरा ये आरोप है उनके ऊपर। आप जहाँ रुके हुए उसके पीछे जो है ना परिणीति शिंदे और भरने मामा ने मिलकर रास्ता बनाया, ये मध्य है, तो ये परिणीति शिंदे का काम नहीं है क्या? देखिए, ये जो काम है ये पालक मंत्री की निधि, डीपीसी की निधि है क्या। इसके अंदर हमारे पार्टी के भी बहुत सारे लोगों का रोल रहा है, वो रास्ते की मंजूरी लाने के लिए। अगर हमारे पार्टी के लोग अगर उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं करते तो ये काम ही नहीं होता था। अच्छा, कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता है उनको क्या संदेश देंगे लोकसभा इलेक्शन के? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी एमआईएम पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में हमारे सदर साहब अलहाज फारूक शाब्दी साहब अगर तय करेंगे, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो महाराष्ट्र के 6 सीट है उसके अंदर से सोलापुर की सीट भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर लड़ने की अगर डिक्लेरेशन होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर का एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता जो है गली मोहल्ले के अंदर सोलापुर शहर के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाकर एमआईएम को मतदान डालने के लिए काम करेंगे। आपकी प्लानिंग है पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह।